बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। CS11 के फाइनल टर्म करंट पेपर्स के हवाले से बात करूंगा मैं, और आपके साथ जो राइट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लाइव आपको दिखाऊंगा कि आपने एक्सेल में फार्मूले किस तरह लगाने हैं और MS वर्ड में किस तरह से उनको करना है। बाकी भी जो है वो भी मैंने सॉल्व कर दिए, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिले। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला जो हमारे पास पहली चीज़ जो हमारे इस पेपर्स में आ रही है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा आपको पेपर्स आ रहा है वो आपको थोड़े से मॉड्यूल से आ रहा है, जो कि पहले मैंने शुरू में बता दिए थे कि वो मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। वो मॉड्यूल है 187 से, ठीक है, 187 टू 234 तक, ठीक है, 234 इन मॉड्यूल से सबसे ज़्यादा पेपर आ रहा है, तो आपका कवर इन पर होना चाहिए। तो इसके लिए आपने हमारे जो शॉर्ट लेक्चर्स बने हुए वो आपने देखनी है और लाजमी देखनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। पहले हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सेल के फार्मूले, ठीक है। एक्सेल के फार्मूले में आप मैं देख लेता हूँ कौन कौन से आए। मुझे वैसे पता है कौन कौन से आए, मैं अगेन देखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी बताऊं कि कौन कौन से आए, ठीक है। मैक्सिमम और सम का फार्मूला आया है, मीन का फार्मूला आया है, एवरेज का फार्मूला आया है, ठीक है, और काउंट इफ का फार्मूला आया है, ठीक है, मीन और एवरेज, ठीक है, काउंट इफ का फार्मूला आया है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आया था कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम एक्सेल टेबल दो स्टूडेंट्स मार्क्स हु गॉट ग्रेटर देन 33। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आते हैं हमारे एक्सेल में, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारे फार्मूले बता दूँ, इसमें अगेन थोड़ी सी आपको डिस्कशन दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि सम का फार्मूला हमने लगाना है, और मैं चाहता हूँ कि ये जो अली के मार्क्स हैं CS11 में, इंग्लिश 101 में और पाक 301 में, इनको मैं जमा करूँ या सम करूँ। SUM लिखना है, पहले इक्वल टू का साइन लगाना है, फिर SUM लिखना है, ठीक है। डबल क्लिक करोगे, नंबर 1 आपने सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 1 हमारा क्या है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करने हैं और कितना तक ले जाने हैं, इतना तक। तो मैं इसी को जो है ना वो ड्रैग करूँगा, ठीक है। इसी को मैं ये इस तरह ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ठीक है, और इंटर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 200 जो ना 255 जो है ना, ये इसका आंसर आया। अगर आप चाहते हो कि सेम इनको भी सम करना है तो आपने इस इधर अगेन 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 फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से इसके नीचे से ये जमा का निशान बन जाता है, इसको आपने ऐसे ड्रैग करना नीचे की तरफ, और ये इन सब का जो सम होगा ना वो निकाल कर आपको दे देगा। सब का सम जितना भी इनका मजमूआ बनता है वो आपको यहाँ पे निकाल कर इसने दे दिया। अच्छा चले, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, इक्वल टू का साइन लगाना है। सब्ट्रैक्ट आप करना चाहते हो सी को, मतलब कि सी की रो 2 को, ठीक है, सी की रो 2 को, ठीक है, C2 को या 3 को आप सम मैनफी करना है, किससे करना है, D3 के साथ, ठीक है, D3 लिख देना है और इंटर कर देना। आपके सामने उसका जो क्वेश्चन होगा वो राइट आंसर जो होगा वो आ जाएगा। सम का फार्मूला आपने इस तरह ही लगाना है, इक्वल टू साइन लगा के जो जो चीज़ें सम करनी उनको लिख देना, वो सम करके दे देगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद जनाब हमारे पास आया है मैक्सिमम का फार्मूला आया मैक्सिमम का, ठीक है, इधर ही लिखता हूँ मैं मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम मैक्सिमम तो एज़ यू नो सिंपल सा फार्मूला, इसमें तो कोई नहीं, इतनी मुश्किल सी बात है। आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है, और मैक्सिमम, ठीक है, MAX लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम। नंबर 1 आपने स्टार्ट करना है। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से ये पता लगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके, ठीक है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये अली के नेम से स्टार्ट किया, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कितना बड़ा, एंड तक, ठीक है, एंड तक इसको मैं ले जाता हूँ फैसल तक, और ये एंड पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटर दबाऊंगा। ये हमारे पास जो उसका मैक्सिमम है वो निकाल कर दे देगा कि 255 वाला जो है ये सबसे हाईएस्ट मार्क्स पे सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि एवरेज निकालनी, ठीक है, एवरेज यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, एवरेज, ठीक है। एवरेज का फार्मूला यहीं पे मैं लगाऊंगा आपके सामने। ये अली के मार्क्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाले, ये लाइन अली के मार्क्स की है, तो इसका मैं चाहता हूँ कि एवरेज निकाल लूँ इतना तक, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स हैं तो एवरेज निकालते हैं कितनी आई, या किसी और की निकालते, इसकी निकालते हैं, ठीक है, फैसल की। तो इसके हमारे पास ये है, मैं इसको इसे लिखा रहने दूँगा, ठीक है, आपको समझ आया कि हम कौन से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज का फार्मूला मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूँगा, इज़ इक्वल टू एवरेज, ठीक है, एवरेज लिख दिया, ठीक है। डबल क्लिक किया, नंबर 1 सेलेक्ट करना है, वो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं पकड़ूंगा इधर और जितना तक निकालना चाहता हूँ उतना तक लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, और ब्रैकेट
क्लोज़ कर दूंगा, इंटर दबाऊंगा। यहाँ पे 64 जो है ना, ये इसकी एवरेज है फैसल के टोटल मार्क्स की जो एवरेज है वो 64 है। अब आप चाहते हो कि काउंट इफ का फार्मूला लगाया जाए, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आया ये कि ऐसे स्टूडेंट्स का एक टेबल जो है ना, उसमें आपने नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनके मार्क्स जो है ना वो 33 से ज़्यादा। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। हालांकि इस चीज़ पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपको। मैंने बताया भी था कि जो मॉड्यूल है 221 से 224 तक 2 वीडियोस बनाई हैं। दूसरी वीडियो में मैंने काउंट इफ पर ही सारी वीडियो बनाई थी और उसको कैसे लगाना था वो बताया था। यहाँ पे अगर आप आओ, ये स्टूडेंट्स के नेम है जनाब, ठीक है, ये उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। CS में हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करें जिनके 33 से ज़्यादा है, ठीक है, 33 से ज़्यादा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, काउंट इफ का फार्मूला सिंपली लगाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू लगाया, COUNT, काउंट इफ़ का फार्मूला लगाना है हमने, काउंट का फार्मूला नहीं लगाना। यहाँ पे रेंज का वो बोल रहे हैं, रेंज हमने क्या सेलेक्ट करनी, पहले से हमने शुरू करना है। जो हम पहला स्टूडेंट का सब्जेक्ट है उससे लेके जो एंड वाला स्टूडेंट है उस तक हमने रेंज लिखनी है अपनी के कितने हैं, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग डाउन किया है, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद जो कोटेशंस होती हैं, ठीक है, ये वाली, ये एक लगा के आपने क्या करना है, आपने ये वाला लिखना है ग्रेटर दैन 33। हमारे पास जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था कैसे स्टूडेंट चूज़ करने जिनके मार्क्स जो है ना वो ग्रेटर दैन 33, ये लगा के अगेन आपने क्या करना है, कोटेशन लगानी है और ब्रैकेट क्लोज करनी है और इंटर करना है। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर हम मैनुअली चेक करें यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये एक 32 मार्क्स वाला है, बाकी 33 से ज़्यादा है। तो 3 हैं ऐसे जिनके मार्क्स 33 से ज़्यादा है। तो ये है काउंट इफ का फार्मूला। तो इसको हम अगेन अगर यहाँ पे करना चाहें, यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको अगेन लगाता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि मैं मतलब उस वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ पे रेंज हमने अगेन सेलेक्ट करनी, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ तक लेकर आऊँगा, दैन कॉमा लगाया है, दैन क्राइटेरिया में सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया में क्या करना है, पहले कोटेशंस लगा लेनी है। क्राइटेरिया हमारा वही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 30 से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं वो कर लें, ठीक है। 30 मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। और अगेन कोटेशन लगाता हूँ, ठीक है। कोटेशन लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद इंटर करता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा कि 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा, 30 से। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30 से ज़्यादा है। तो ये है जी आपका काउंट इफ का फार्मूला, ठीक है। आई होप इस फार्मूले की आपको समझ आ गई होगी और इसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है जो आपको समझाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, पता नहीं MCQs आया है या जो भी आया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि जो A है उसकी वैल्यू 2 है, जो B1 है उसकी वैल्यू 9 है, जो C1 है उसकी वैल्यू 15 है। उसके बाद 2 फार्मूले उन्होंने बताया कि ये 2 फार्मूले लगाएं और हमें आंसर बताएं, ठीक है। तो इनका आंसर मैं आपको बताने लगा हूँ क्योंकि ये पेपर में आया है तो ये आ भी सकता है अगेन भी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है कि जो हमारे पास A1 है वो 2 है, B1 जो है ना वो 9 है, C1 जो है वो 15 है। तो फार्मूला हमने लगाना है, ठीक है। फार्मूला किस तरह से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सेम वही चीज़ जो उन्होंने वहाँ पे लिखी, पहले आपने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेनी है और यहाँ पे D वाले खाने में आपने फार्मूला लगाना है, ठीक है। फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे आप देखो, ये वाला मैं फार्मूला लगाया, ठीक है, ये अब शो हो रहा है, ठीक है। ये फार्मूला आपको शो हो रहा है, ये वाला, ये सेम वही है जो उन्होंने बताया, वही मैं इधर लिखा है। पहले में क्या था, पहले में यहाँ पे माइनस है, ये जो B1 और C1 है ना, इधर माइनस है, ठीक है। मैं माइनस लिख देता हूँ और इंटर करता हूँ, ठीक है। ये देखें 160 आया। तो पहले का जो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 160 आएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि वो दूसरा फार्मूला भी लगाएं जो उन्होंने बोला है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस है इसकी जगह पे क्या करूँगा, प्लस लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने दूसरे में प्लस लगाया हुआ। यहाँ पे देखें कि जो फार्मूला उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ माइनस और यहाँ प्लस का डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जनाब मैं जमा लगाया, जमा लगा के जो है ना वो इंटर करता हूँ। तो ये 16, 38, 40 ये आंसर आता है इनका, ठीक है। एक का आता है 160 और अगर माइनस हो और जमा हो तो ये आंसर आता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं जो हमारे दूसरे क्वेश्चन हैं जनाब उनकी तरफ। एक्सेल पर ज़्यादा जोर दिया क्योंकि इससे क्वेश्चंस आए हैं और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्ड की और यहाँ पे नीचे नीचे चलते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें वर्ड में टेक्स्ट एडिट या ऐड, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन मुझे ये समझ आई कि उन्होंने ये बोला होना है कि वर्ड में ऐड को टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है।
यार वर्ड में आपने टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपली कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना अलग एक वर्ड की फ़ाइल हम बनाते हैं क्योंकि ये पेपर सॉल्व है। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे जनाब आपको जो है ना वो इंसर्ट के ऑप्शन में आपने जाना, वो हमेशा स्टेप्स पूछता है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछता कि ये करके दो, स्टेप्स पूछता है ज़्यादा आपसे। तो यहाँ पे आप इंसर्ट के ऑप्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे आप टेबल ऐड कर सकते हो, पेजेस ऐड कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये था कि न्यू पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था उधर, मैं अपने से नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन था इधर। तो मैं ये भी आपको इधर ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट टैब में आए, ठीक है, पहला स्टेप है। और पेजेस के ग्रुप में आए, दूसरा स्टेप है। यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आप क्लिक करते हो, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। और ये आपका एक न्यू पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल ही है ये चीज़। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेक्स्ट किस तरह से ऐड करना है। हम अगेन इंसर्ट टैब में ही आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के नेम से हमें मिल जाएगा एक खाना, इस पर हम क्लिक करेंगे। वो हमें बोलेगा, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वो बोलता है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट चूज़ कर लो, ठीक है। किस तरह का स्टाइल आप रखना चाह रहे हो, ठीक है। जो जिस तरह का स्टाइल आप रखना चाह रहे हो, इस तरह का टेक्स्ट आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये चूज़ किया और इसमें मैं अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ है वो लिख दूँगा। और ये होता है टेक्स्ट किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिख देना उधर कैसे टेक्स्ट ऐड किया हमने, ठीक है। ये चीज़ हम जो है ना वो कर चुके हैं, क्या कहते हैं उसको, जो हमने शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ बनाई है उसमें इस चीज़ को डिटेल से कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें आपको ज़रा भी इधर आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन आया है कि ब्लॉक एंड इन लाइन टैग जो है वो लिखें। ब्लॉक टैग क्या होते हैं? यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज स्टार्ट आफ्टर अ न्यू लाइन एंड द कंटेंट इज डिस्प्लेज इन द नेक्स्ट लाइन इन ब्राउज़र। मतलब कि न्यू लाइन के बाद स्टार्ट होते हैं और जो कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, ठीक है। मतलब होता है कि वो लाइन को ख़त्म करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारे पास ये होता है हेडिंग 1 है, पैराग्राफ का है, यूएल का, टेबल का। ये आपको पता हो कि ये 4 टैग्स जो है ब्लॉक टैग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो इन लाइन है, ठीक है, इन लाइन टैग्स का होता है यूज डिस्प्लेज ऑन द ब्राउज़र विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। बगैर किसी न्यू लाइन स्टार्ट किए ये जो है ना वो ब्राउज़र में ऐड किए जाते हैं। और इसमें जो अपर पास इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये आपको 4 मिल जाएंगे, जिसमें बोर्ड का है, टीडी का है, ए का है, एंकर टैग है और इमेज का टैग है, ठीक है। इसी तरह जनाब आपके पास फाइंड फिक्टोरियल ऑफ एन का क्वेश्चन आया है। फाइंड फिक्टोरियल ऑफ एन जो है जनाब, ये आपको जो आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल 100, ठीक है, मॉड्यूल 100, जिस पे हम क्या कर चुके हैं कि एक पूरी वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। पूरी वीडियो बनाई है जो आपने देखनी है कि वो किस तरह से मैंने किया था, ठीक है। पूरी वीडियो बनाई है मैंने एक मॉड्यूल 100 पे। इसमें यही चीज़ सिखाई है कि आपने ये जो होता है इसको फिक्टोरियल कैसे निकालना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फिक्टोरियल वाला है, ठीक है। इसको आपको एक तो 2-3 क्वेश्चन इससे अलग अलग बन कर आते हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ इतना तक होता है जिसका आंसर इतना होता है, वो बोलते हैं कि ज़ीरो कोड लिखें टू फाइंड अ फिक्टोरियल ऑफ नंबर एन। और मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीटेड होता है कि जस्ट ज़ीरो कोड लिख देना। तो आपने जस्ट इतना सा लिख देना है और ये वाली 2-3 लाइन लिखें या ना लिखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ज़ीरो कोड लिखना है, ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि ज़ीरो कोड फाइंड करना है जिसमें एन की वैल्यू दी हुई हो, तो देन आपको ये नीचे वाले जो स्टेप्स हैं ये वाले लिखने पड़ेंगे और ये आपको वीडियो देखने से समझ आएगी, ठीक है। सिंपल हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला सिंटैक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिंटैक्स क्या होता है? तो ईच प्रिमिटिव एज इट्स ऑन सिंटैक्स एंड सिमनेटिक्स। मतलब हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स और सिमनेटिक्स होता है। सिंटैक्स होता है रेफर्स टू द प्रिमिटिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंटैक्स में हम उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिमनेटिक में हम उसके मीनिंग को ज़ाहिर करते हैं। तो सिंटैक्स ऑफ कंसिस्ट्स ऑफ 3 सिंबल्स वेयर एज द सिमनेटिक इज अ गैसियस सब्सटेंस दैट सराउंड्स द वर्ड, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो एयर है, ये वाली एयर, इसका जो सिंटैक्स बनता है वो जस्ट 3 सिंबल्स हैं, ए, आई एंड आर, ठीक है। तो ये सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें आपको इसको याद कर लेना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिकन थ्रो द पेपर इन एवरी ईयर्स राइट कॉमन एग्जाम्पल्स। अमेरिका हर साल पेपर फेंकता है, तो वो किस चीज़ के पेपर फेंकता है, ठीक है, किस फॉर्म में वो पेपर होता है जिनको वो फेंकता है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने पूछी थी कि कॉमन एग्जांपल बताएं वो किस चीज़ के बने हुए थे, ठीक है। तो आपको पहले तो मैंने लिखा है कि एवरेज अमेरिकन जो है ना वो इतने पीस ऑफ पेपर या 1 बिलियन ट्रीज़ के इक्वल जो है ना वो टोटल फेंकता है। लेकिन वो बने हुए किसके होते हैं? मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग एंड जंक मेल। ये वाला इसका राइट आंसर बनता है, मोस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेजिंग एंड जंक मेल। जंक मेल और पैकेजिंग की सूरत में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकर्सिव कंट्रोल का क्वेश्चन आया हुआ था। रिकर्सिव कंट्रोल क्या होता है? रिकर्सिव कंट्रोल ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो
कि आपको लूप पैराडिग्म के अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं और रिपीटिशन में ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, ये इतनी इसकी पहली 2 लाइन्स इसकी बनती हैं। ठीक है, ये आगे आप इसकी डिटेल में लिख सकते हो। इसकी इम्प्लीमेंशन भी इन्होंने पूछी थी कि रिकर्सिव कंट्रोल की इम्प्लीमेंशन क्या होती है, तो यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंशन मैंने लिखी है, ये भी आपने पढ़ लेनी। ठीक है, ये फ़ाइल मैं आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने डाउनलोड कर लेनी। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे आए, यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस पूछा था प्रोग्रामिंग और नेचुरल लैंग्वेज में, जो कि दो बहुत ज़्यादा दफ़ा मैं बता चुका था हमारे जो सीरीज़ हुई है उनमें, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हम कॉमन बोलते हैं, इंग्लिश, जर्मन, लतीन, और फॉर्मल लैंग्वेजेस जो होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती है उनमें पूरी एक ग्रामर होती है, जबकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें ग्रामेटिकल एनालिसिस नहीं होता और जस्ट एक लफ्ज़ का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेजेस में एक लफ्ज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। इसी तरह उन्होंने ज़ीरो कोड पूछा था जनाब। ज़ीरो कोड उन्होंने ये पूछा था कि ये वाला एक तो आया हुआ है ग्रीटिंग्स का। ठीक है, इसमें उन्होंने ये पूछा है कि आपका जो फंक्शन है वो ग्रीटिंग है, आपने उसको 3 दफ़ा काउंट करना है। ठीक है, तो सेम ये जो चीज़ मैंने हैंडआउट्स में सीरीज़ में बताई थी कि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। तो जस्ट आपको ये आना चाहिए। वो बोलते हैं कि माई फंक्शन इज़ ग्रीटिंग। ठीक है, और काउंट उसको करना 3 बार। ठीक है, जब हम प्रिंट करें तो 3 दफ़ा आना चाहिए। तो ये सेम आपने जस्ट इतना सा लिख देना, ये आपको आपके हैंडआउट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जनाब अगर वो यहाँ से एक और चीज़ है, अगर वो आपको ग्रीटिंग की जगह पे कोई और फंक्शन दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये चीज़ है और इसको आपने काउंट करना 3 दफ़ा, ज़ीरो कोड इसका लिखें, तो सेम आएगा। जस्ट ये जो ग्रीटिंग का लफ्ज़ है यहाँ पे आपने कुछ भी जो वो बोल रहे हैं, जो भी वो लफ्ज़ बोल रहे हैं वो लिख देना। ठीक है, लाइक अगर वो कहते हैं हेलो, यहाँ पे हेलो, बल्कि ये तो हेलो वाला ही है कि ग्रीटिंग में हेलो का लफ्ज़ 3 दफ़ा आना है, तो ये हेलो वाला। और इसमें कोई पूछते हैं तो आपने उसको चेंज करना है और यहाँ पे प्रिंट वाली जगह पे भी उसको चेंज करना है और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद है ऑन बुलेट लाइब्रेरी आपने बनानी है, तो उसके लिए आपने स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, बुलेट लाइब्रेरी बनानी, मैं इनको कॉपी करता हूँ, उधर ले चलता हूँ। ठीक है, बुलेट लाइब्रेरी मैंने बनाना सिखाया था, सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इधर करते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बुलेट लाइब्रेरी बनाऊँ मैं, और जो है ना वो जनाब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये आ गया हमारे पास। मैं चाहता हूँ इनकी बुलेट लाइब्रेरी कर। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पहला स्टेप्स आपने लिखना है कि मैं अल्फाज जो भी होंगे मेरे पास उनको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ के ऑप्शन में जाऊँगा, ये वाला पैराग्राफ का ऑप्शन है। ठीक है, और इसमें ये जो बुलेट लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें जाऊँगा और यहाँ से आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ बुलेट लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का बुलेट जो है ना वो चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी मैं लगाना चाहता हूँ ये लगा दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये आप लगा सकते हो इस तरह बुलेट लाइब्रेरी। सिंपल है, जस्ट स्टेप लिखने होते हैं और कोई नहीं, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, मतलब कि पेपर आपको बहुत ही ईजी आया और बहुत ही थोड़ा सा उस तरह का भी आया। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू यूज़ बुक मार्क्स। बुक मार्क्स किस तरह से यूज़ करने होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हम अगेन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप आओ, आपने बुक मार्क्स लगाना है ना, तो सिंपल आपने पहले अल्फाज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इंसर्ट टैब में आना। ठीक है, इंसर्ट टैब में आने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो लिंक ऑप्शन है, ये वाला लिंक ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा स्टिकी आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये लिंक्स का ऑप्शन में आप आओ और इधर आपका आके जो है ना ये आपने इसको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बुक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बुक मार्क्स लगा सकते हो कि क्या नेम आप देना चाहो। मैं चाहता हूँ कि एप्पल देता हूँ। ठीक है, और ऐड करता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुक मार्क्स जो है ना वो हमारा ऐड हो गया। तो इस तरह से बुक मार्क्स हम ऐड कर सकते हैं। ये होते हैं बुक्स मार्क्स ऐड करने के स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद है एमएस वर्ड में कंपेयर का ऑप्शन कहाँ पे होता है, और कंपेयर और एक होता है कंबाइन, इनका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, कंपेयर के आपने वो अगर स्टेप्स पूछता तो स्टेप्स लिखने, या फिर आपने फंक्शन पूछता तो फंक्शन लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपने सिंपल एमएस वर्ड पे आना है और क्लिक करना है सारे। उसके बाद आपने ये जो रिव्यू का ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये इस पर आपने क्लिक करना है रिव्यू पे, और यहाँ पे ये कंपेयर और कंबाइन का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। या अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों डॉक्यूमेंट्स एक इधर से सिलेक्ट कर लें और एक इधर से सिलेक्ट कर लें जिसके साथ रिव्यू करना है, और ओके कर दें। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया अगर आपने कंपेयर करना है। अगर आपने कंबाइन करना है तो इस पर क्लिक करें और दोनों हैं उनको सेलेक्ट करें और ओके कर दें, आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते चाहते हो कि इनका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट लीगल ब्लैक लाइन एंड कंपेयर रिविजन फ्रॉम द मल्टीपल ऑथर्स इनटू सिंगल डॉक्यूमेंट। तो ये क्या होते हैं, ये दोनों का फंक्शन भी आपको इधर से ही मिल जाएगा। आप इसको सेम टू सेम इधर से कॉपी करके उधर लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद
किधर गया हमारे पेपर, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम और सम का फार्मूला आपको मैंने बता दिया। स्टाइल ड्रॉप के आप ये स्टाइल ड्रॉप जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है जनाब, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके। मैं चाहता हूँ कि इसी को हम स्टाइल लगाते हैं, लाइक ये हमारे पास है। स्टाइल के लिए आपने क्या करना होता है, ड्रॉप कैप जो केस होता है, ठीक है, ड्रॉप कैप, ठीक है, इंसर्ट में ही मिलता है आपको। यहाँ पे मिलता है ये वाला, टेक्स्ट के ग्रुप में आप आओ, ठीक है, इंसर्ट में आया, उसके बाद टेक्स्ट के ग्रुप में आया ये हेडर फुटर के साथ वाला, और यहाँ पे आपको ड्रॉप कैप का नज़र आएगा। और ड्रॉप कैप का एक पूछा हुआ था उन्होंने कि वो कितने स्टाइल प्रोवाइड करता है। तो ड्रॉप कैप जनाब 2 स्टाइल प्रोवाइड करता है, ठीक है, 2 स्टाइल, एक ये है और इसी तरह एक और भी है जो यहाँ पे इन मार्जिन है, ठीक है, इन मार्जिन, ये वाले 2 स्टाइल्स होते हैं जो कि ये आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी वो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन, ठीक है। तो ये 2 स्टाइल्स प्रोवाइड करता है जो कि आपने वहाँ पे इसका नेम भी लिख देना, और किस तरह ऐड करते हैं वो मैं आपको इसका दिखा चुका हूँ किस तरह ऐड करना है, ठीक है, सिंपली है। उसके बाद है कंसर्न अबाउट कंप्यूटर सिक्योरिटी। कौन कौन से कंसर्न्स है ये इधर से ही देख लेते हैं। ये 4 मेन एरियाज़ हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इनकी डिटेल ना भी आपको पता हो, जस्ट आपको ये वाले नेम पता होने चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होगी। सिक्वेंशियल फाइल क्या होती है, एक ऐसी फाइल जो एक सीरीज़ में एक्सेस की जा सके, एक सीरीज़ मैनुअर में उसकी एक बिगनिंग हो, उसकी एक एंड हो और उसको एक लॉन्ग रो में अरेंज किया गया हो, उस फाइल को सिक्वेंशियल फाइल बोलते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल्स इंक्लूड्स हैं ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड फाइल्स कंटेनिंग प्रोग्राम्स एंड टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये भी कोई एक्सेल का फार्मूला था। ये आप अगर एक्सेल के फार्मूला इस तरह से भी पूछे जाते हैं तो आप उनको सेम टू सेम एक्सेल में लिख के चेक कर सकते हैं कि ये वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये फार्मूला जो है इसका मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका एक्सेल में हम थोड़ा सा कर लेते हैं, अगर कुछ इसका बनता है तो ठीक है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ इसको इक्वल टू लगा के उस फार्मूले को इंटर करता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरह से इसने कुछ इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज़ में होगा, मुझे आई होप, मुझे उम्मीद है ये इस तरह का आपको ना आंसर एमसीक्यूज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ टाइप ही कोई क्वेश्चन है, मुझे भी समझ नहीं आई और ना ही स्टूडेंट ने बाकायदा सही से लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद डाटाबेस और फ्लैट फाइल में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपने देख लेना है। HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है। HTTP जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और उसका जो सिक्योर वर्जन है उसको हम HTTPS कहते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद है फार्मूला फॉर मिनिमम एंड एवरेज, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम का बताया है ना, मिनिमम का नहीं बताया, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज का मैंने बता दिया, ठीक है। मिनिमम का फार्मूला अगर हम लगाना चाहते हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं इनके पार्क 301 में जो मार्क्स हैं इनमें से हम चेक करें कि किसके हिसाब से कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने मिनिमम का फार्मूला लगाना है, और मिनिमम का फार्मूला के लिए इज़ इक्वल टू MIN मिनिमम, और इस पर डबल क्लिक करके नंबर 1 सेलेक्ट करूँगा ये वाला, और इसको मैं ड्रैग करूँगा नीचे तक और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाऊँगा। तो यहाँ पे मिनिमम 76 है, जो कि यहाँ पे इसके सबसे कम मार्क्स है। ये हमारे पास इसका फार्मूला लग जाएगा, और ये फार्मूला आपने लिख देना। उसके बाद ट्यूरिंग टेस्ट के हवाले से आया है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, ये मतलब किस बेंचमार्क टेस्ट है AI की तरफ से, और ये मैयर करता है प्रोग्रेस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो प्रोग्रेस होती है उसको मैयर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये डिटेल लिख दी, ये भी आपने लिख देना है इतना सा, ठीक है। उसके बाद ट्रूथ टेबल उन्होंने पूछा था, उन्होंने तो सिर्फ एंड गेट का पूछा था, मैंने सारा डाला क्योंकि वो किसी का भी और पूछ सकते हैं, पूरा भी पूछ सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है ये। तो ये सिंपल सा है, इसको आपने याद कर लेना है, एंड और नॉट गेट को। अगर आपको किसी चीज़ों की समझ नहीं आती, जस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर ही जाके आपने वो वीडियो देखनी है जिसमें वो मॉड्यूल हो, ठीक है। वो मॉड्यूल आपने देख लेना है, और उसमें से आपके जो भी कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जे पोलिया ने जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 5 नहीं सॉरी 4 स्टेप फेज़ दिए थे, वो आपने बताने। तो ये 4 फेज़ थे जो उसने दिए थे, ये आपने लिखने वहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ 4 लिख दें तो भी इशू नहीं है, ठीक है। ये 4 आपने लिखने, ठीक है। ये ऊपर वाले 2-3 लाइन्स लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 4 आपको सही से आने चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल 100 से पहले पहले के। उसके बाद ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह ये मैंने कुछ 5-6 स्टूडेंट्स के जो है पेपर्स थे उनको ऐड किया था यहाँ पे, और उनमें से जो भी चीज़ें आई थी उनको ऐड किया था। अब रही थी बात है MCQs की, तो MCQs भाई मेरे हैंड आउट से आ रहे हैं ज़्यादा, फाइल से कुछ भी नहीं आ रहा है, और स्टूडेंट्स भी यही बोल रहे हैं कि फ़ाइल से नहीं आ रहे बल्कि हैंड आउट से ही ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने फोकस हैंड आउट्स पे रखना है, और ज़्यादा फोकस आपने जो है ना वो
187 टू 234 तक रखना है। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा पेपर आएगा और आप इजीली पास भी हो जाओगे। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी, मुनासिब समझी। आई होप आप इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर इन चीज़ों की समझ आई है तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। आने वाली वीडियोस में आपको हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।